हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम खुद कहते हैं डीएनए एक है, धर्म अलग हो गया कोई बात नहीं है, पानी में लाठी मार के पानी को अलग नहीं कर पाओगे। हिंदू मुस्लिम हमेशा एक साथ रहेंगे। जो जन्मभूमि है तो वहाँ पर तो मंदिर बनना ठीक है, एकदम ठीक है, और सबसे बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, मतलब इंडिया में सबसे अच्छा, ठीक है ना। और ये मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, आप इसका क्रेडिट जो है बीजेपी वाले ना लें। अच्छा जी बिल्कुल भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। तो उसका तो सम्मान देना ही पड़ेगा ना, कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वो बना, और अगर उनकी सरकार थी तो वो क्यों लटका और भटका रहे थे। ठीक है, हिंदुओं के भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे थे। और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, भाईचारा तो ये होता है कि राम मंदिर तो आ गया, हमने लड़के ले लिया। अब मैं कहता हूँ काशी है वो भाईचारा में दे दो, और जो मथुरा है उसको भी भाईचारा में दे दो, बहुत बढ़िया बात होगी। उन्होंने उन इलाकों को संवेदनशील कैसे बनाया कि उस इलाके में रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता, दुर्गा पूजा की मूर्ति नहीं जा सकती, गणेश की मूर्ति नहीं जा सकती, उस रास्ते से हिंदू अपने आस्था को लेके नहीं जा सकते। जाएंगे तो पत्थर बरसाएंगे, जाएंगे तो मूर्तियां खंडित करेंगे, जाएंगे तो उसको तोड़ेंगे। लेकिन इन्हीं मुसलमानों के मुहर्रम के जब ताजिए निकलते थे तो यही हिंदू भाई उस पर फूल बरसाते थे, कभी किसी ताजिए पे पत्थर नहीं मारा गया। आपका नाम क्या है? नदीम अहमद। नदीम अहमद। तो आपसे कोई जबरदस्ती हिंदू अभी जैसे तक एक जगह कोशिश की गई थी, मैंने मना कर दिया था, वो बाराबंकी साइड का है। जय श्री राम बोलने में आपत्ति क्या है? नहीं, क्योंकि ये सजदे की बात आई थी, और सजदा निराकार ईश्वर का करते हैं हम लोग, यानी खुदा का। निराकार ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, और ये मैंने हिंदी की किताबों में पढ़ा है कि निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, मैंने हिंदी की किताबों में पढ़ा है। अच्छा जी। क्या नाम है भैया? नदीम अहमद। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ चुकी है 22 जनवरी। क्या लगता है कि वहाँ राहुल गांधी पहुँचेंगे? इसके बारे में पूरी तरह नहीं बता सकता, जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे इतना अभी नहीं मालूम है, अंदाज़ा नहीं है। मेरा अंदाज़ा शायद जाना चाहिए उनको। जाना चाहिए? जी जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप भी जाएंगे वहाँ पे? देखिए, अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं जा सकता हूँ। अच्छा, उधर फैजाबाद जाने का मेरा इरादा है, तो फैजाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है मैं जा सकता हूँ। अगर मैं फैजाबाद गया प्रोग्राम में तो फिर मैं उधर निकल जाऊंगा, हो सकता है चला जाऊंगा। जैसे राम मंदिर का मुद्दा मैंने उठाया, क्या लगता है कि अगर जैसे राहुल गांधी की सरकार अगर होती या कांग्रेस सरकार होती तो राम मंदिर बनना संभव होता? जी बनना संभव होता, और बनना भी चाहिए था, क्योंकि इतने लंबे अरसे से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि रामलला की जन्मभूमि है। जो जन्मभूमि है तो वहाँ पर तो मंदिर बनना ठीक है, एकदम ठीक है, और सबसे बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, मतलब इंडिया में सबसे अच्छा, ठीक है ना। और ये मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, आप इसका क्रेडिट जो है बीजेपी वाले ना लें। अच्छा जी बिल्कुल भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। अच्छा, क्या कहेंगे भैया कि बीजेपी ने मंदिर नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, तो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए? देखिए, भाजपा क्रेडिट ले नहीं रही है। भाजपा जब सत्ता में आती है ना, तो 5,500 से ज़्यादा जो पेजेस थे ना, जो दूसरे शब्दों में लिखे थे, वो योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने मिलकर उसको ट्रांसलेट किया, जो कि फैसला आया। तो उसका तो सम्मान देना ही पड़ेगा ना, कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वो बना, और अगर उनकी सरकार थी तो वो क्यों लटका और भटका रहे थे। ठीक है, हिंदुओं के भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे थे। और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, भाईचारा तो ये होता है कि राम मंदिर तो आ गया, हमने लड़के ले लिया। अब मैं कहता हूँ काशी है वो भाईचारा में दे दो, और जो मथुरा है उसको भी भाईचारा में दे दो, बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, क्योंकि दंगे सीधी सी बात है कि तीन ही है, हिंदू तीन ही जगह मांग कर रहे, एक अपना काशी, एक अयोध्या और दूसरा मथुरा। अयोध्या हमने लड़ाई लड़के ले लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, जमीनी स्तर पे भी लड़ाई लड़ी, हमारे कार सेवक भी कितने मारे गए गोलियों से वो हम जानते हैं, हमारा हिंदू समाज जानता है। हमने पैसा दिया, हम मंदिर बना रहे। राहुल गांधी की बात करते हो तो राहुल गांधी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 25 करोड़ वोट ज़्यादा प्यारा है। राहुल गांधी को इसलिए भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके परिवार वालों ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, तो उस मंदिर में जाके अपने आप को क्या नाम है दोषी ना ठहराए, घर पे ही सुरक्षित रहे। मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? भाई अब मोदी जी काम क्या कर रहे हैं, अब 400 का सिलेंडर 900 1000 रुपये का हो गया, इतनी महंगाई बढ़ गई आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिधर जाता हूँ उधर मोदी जी के फोटो नज़र आते हैं, जिधर जाता हूँ उधर मोदी जी के फोटो। मैं सो के जब सोता हूँ तब भी ऐसा इतना देखता हूँ दिन भर फोटो कि उनका चेहरा मेरे सामने रहता है। जी, और उनके चक्कर में, और सच्ची बहिष्कार की वजह से मेरा कारोबार खत्म हो गया, मेरी बहुत बड़ी शॉप थी, इसी बहिष्कार की वजह से। मोदी जी ने बंद करवा दिया आपको? जी बिल्कुल, मैं मानूंगा इस बात को। किस चीज़ की शॉप? 2 व्हीलर की। लोगों ने पैसे रोक लिए, माल देना बंद कर दिया। यार बहिष्कार एक आर्थिक बहिष्कार बहुत खराब चीज़ होती है। मैं जवाब दे दूँ, मोदी जी क्या हिंदू मुसलमान भी करते हैं? वो खुद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते तो हैं। आपने देखा नहीं है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं लोगों से ज़बरदस्ती, आपको पता नहीं है?
नहीं है। असहिष्णु है वो नारे लगवाना। आप एक मुस्लिम हो, क्या आप जैसे मुस्लिमों को हिंदू हो? हाँ? आपका नाम क्या है? नदीम अहमद। नदीम अहमद। तो आपसे कोई जबरदस्ती हिंदू अभी जैसे तक एक जगह कोशिश की गई थी, मैंने मना कर दिया था, वो बाराबंकी साइड का है। जय श्री राम बोलने में आपत्ति क्या है? नहीं, क्योंकि ये सजदे की बात आई थी और सजदा निराकार ईश्वर का करते हैं हम लोग, यानी खुदा का। निराकार ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है। और ये मैंने हिंदी की किताबों में पढ़ा है कि निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, मैंने हिंदी की किताबों में पढ़ा है। अच्छा जी ठीक है, तो भारत माता की जय करना भी कुछ शब्द, अरे ये हमारी मादरे वतन है, हम इसको 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो इसको चूमते हैं धरती को, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? देश की सेवा के लिए हर टाइम तैयार हैं, क्या चाहिए? नहीं आर्मी में हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं देशभक्त नहीं हूँ? क्या अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है? ये जरूरत पड़ेगी तो मुल्क के लिए आगे जान नहीं देंगे, बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जी, तो वंदे मातरम और कहते हैं कि हमेशा ये मुसलमान वंदे कहा मातरम कि नहीं बोलता। हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम खुद कहते हैं डीएनए एक है, धर्म अलग हो गया कोई बात नहीं है, पानी में लाठी मार के पानी को अलग नहीं कर पाओगे। हिंदू मुस्लिम हमेशा एक साथ रहेंगे। बात अब बोला इन्होंने। कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान भी करती है। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती, पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर पे इन्होंने बोला दिसंबर 2013 1021 रुपये सिलेंडर का रेट, जनवरी 2014 1241 रुपये, फरवरी 2014 1100। इंडियन का है सर, ध्यान से देख लेना, इंडियन का है, ठीक है, इंडियन का रेट निकाला है, ठीक है। 1080 रुपये 2014 मार्च में, अप्रैल में 980 रुपये, मई 2014 928 रुपये। मई में मोदी जी की सरकार आई है, जून से उन्होंने कमान संभाला है, ठीक है। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं, उस समय कोई सब्सिडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, आज मिल रही है, कुछ लोगों ने छोड़ा है जिसको उज्ज्वला योजना में यूज़ किया जा रहा है। दूसरा है कह रहे हैं महंगाई और बेसिक, मैं बता दूं 2014 से पहले बेसिक सैलरी 7,846 होती थी, आज 2014 के बाद आज की डेट में बात करें 14,856 रुपये सैलरी है। तो जब सैलरी का दुगना हुआ तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। 2004 में 8 रुपये किलो था, 2014 में सरकार गई 27 था, आज 32-33 रुपये। पेट्रोल 75 छोड़ के गई, आज 9800 रुपये। महंगाई कहाँ बढ़ा, मैं डिफरेंस निकालने की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कह रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा बड़े मियाँ से, 1 मिनट आपको मैं रोकूंगा भैया, एक सेकंड जाइए ना। ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, तो आपको क्या लगता है करती है क्या? भैया कहाँ है वो कहने वाले, जा उनको बुलाइए। सामान कहीं नहीं जा रहा, जाइए थोड़ा यहीं बैठ के बताए ना। ब्लड प्रेशर मेरा हाई है। ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान किया नहीं। शुरू से जब से ये देश आज़ाद हुआ, देश को जिन लोगों को नेतृत्व मिला, चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, उनके बाद जितने भी प्रधानमंत्री गए सबने हिंदू मुसलमान किया। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के आज 9 वर्ष 10वें वर्ष में है ये। इससे पहले आपके अटल जी के 6 वर्ष, ये 16 वर्ष ले लीजिए। बाकी पीछे जो जितने साल जो आज़ादी से अब तक हुए, आप हमारे एक सवालों का जवाब दे। भारत के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर संवेदनशील इलाकों का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके राज में हुआ? जवाब दीजिए भैया, संवेदनशील इलाके कब क्यों बनाए गए? मैं सिर्फ पोइट्री सुनाऊंगा इस वक्त, मैं वही निकाल रहा हूँ। वो संवेदनशील इलाके जहाँ सिर्फ एक समुदाय के लोग रहते हो, चाहे वो हिंदू समुदाय को हो या मुस्लिम समुदाय को हो, उन जगहों को संवेदनशील जगह बनाया गया। किसने बनाया? इस देश के उन सरकारों के प्रधानमंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी से पहले जिन लोगों ने शासन किया, उन्होंने उन इलाकों को संवेदनशील कैसे बनाया कि उस इलाके में रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता, दुर्गा पूजा की मूर्ति नहीं जा सकती, गणेश की मूर्ति नहीं जा सकती, उस रास्ते से हिंदू अपने आस्था को लेके नहीं जा सकते। जाएंगे तो पत्थर बरसाएंगे, जाएंगे तो मूर्तियां खंडित करेंगे, जाएंगे तो उसको तोड़ेंगे। लेकिन इन्हीं मुसलमानों के मुहर्रम के जब ताजिए निकलते थे तो यही हिंदू भाई उस पर फूल बरसाते थे, कभी किसी ताजिए पे पत्थर नहीं मारा गया।